नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि 95 मार्क्स आपका आ जाए इंग्लिश सब्जेक्ट में? यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट में 95 या उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप 10 घंटा 20 घंटा पढ़ रहे हैं? क्या आप लगातार इंग्लिश का तैयारी करते रहे हैं आज 1 साल से, पिछले 1 साल से? यदि आप 6 घंटा या 7 घंटा इंग्लिश को पढ़ रहे हैं फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आपका 95 मार्क्स नहीं आएगा, लेकिन एक काम करने से आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन कौन सी काम है जिससे करने से हम 95 मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप चाहते हैं उन चीज़ को जानना तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। दोस्तों, सबसे पहला, यदि कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तब आप 95 या 96 या 7 ला सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको किस मेथड से काम करना चाहिए, कितना घंटा आप पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता, बल्कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ रहे हैं वो मायने रखता है। तो दोस्त, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है ना, वहाँ पे 50 में 50 मार्क्स सॉल्व करना होगा। वहाँ पे अगर आप 48 या 45 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो फिर आपका जो मार्क्स का वेटेज है वो 80 पे आके रुक जाएगा। यदि आप 50 में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का तो क्या करें? तो टिप नंबर 1, आपकी जो पोइट्री है, जो 10 पोएम है उनमें से हर एक पोएम को पढ़िए। और आप कैसे पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे पढ़ना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि आप मैकावेटी द मिस्ट्री कैट एक आपका चैप्टर है। अब उस चैप्टर के बारे में ये सोचिए, फिर याद कीजिए कि टीचर हमें क्या पढ़ाए थे। वहाँ पे एक बिल्ली की कहानी और फिर किस लेवल का कहानी, मतलब क्या था उसका, मतलब इनसाइड स्टोरी क्या है, उस चीज़ को आप रिमाइंड करने का प्रयास कीजिए। जैसे एन एपिटफ एक पोएम है, तो एन एपिटफ पोएम में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, जब उस चीज़ को आप पिक्चर आउट कर पाएंगे अपने माइंड में तो क्या होगा कि आपका बुक से जब 2 लाइन उठा के दे देंगे और कहेगा कि ये लाइन किस पोएम से ली गई है, तो आप तब आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी बुक से आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। अगर आप 40 में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसी पैटर्न पे काम कीजिए। पूरा जितने पोएम्स हैं, जितने प्रोज हैं, उसको पिक्चर आउट कीजिए कि कहानी क्या है। जैसे दी अर्थ एक प्रोज है, वहाँ पे दी अर्थ में बात क्या की गई है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है, कौन है वो कैरेक्टर्स जिसके बारे में यानी कि वो कहानी है, उस चीज़ को आप पिक्चर आउट करना स्टार्ट कीजिए। जब उसे पिक्चर आउट करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव आपका बनेंगे। आप केवल और केवल रीडिंग मारते जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आप पिक्चर आउट करना होगा कि क्या है वो कहानी में। जब उस चीज़ को आप करना स्टार्ट कर देंगे तो बुक सेक्शन के 40 में से एटलीस्ट आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एम आई राइट? आते हैं आप नेक्स्ट में। आप 30 मतलब 40 में से 30 क्वेश्चन बुक से सॉल्व किए और आपको सॉल्व करना है और 20 क्वेश्चन, तो आप आएंगे ग्रामर सेक्शन में। और जब आप ग्रामर सेक्शन में आएंगे तो ग्रामर को सेक्शन में आपको टोटल 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 60। उनमें से किसी 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। तो फिर आपका मार्क्स हो जाएगा कितना? 50। लेकिन हाँ, आप पिक्चर आउट करने के बाद भी मार्क्स नहीं ला सकते हैं तब जब आप क्वेश्चन को गलत ढंग से अटेम्प्ट करते हो। यानी लिखने के क्रम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वहाँ एक पैटर्न होता है। और पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले ना, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता हो तो एक लंबी सी सांस लीजिए और लंबी सी सांस लेने के बाद आप थोड़ा सा ठहरिए और क्वेश्चन आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमको कहाँ से सॉल्व करना है। पहले ग्रामर सेक्शन से सॉल्व करना है या बुक से सॉल्व करना है। सपोज़ कीजिए आपका ग्रामर बहुत अच्छा है तो आप ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करना। यदि आपका बुक पर्सन अच्छा है तो आप पहले बुक में जाइए और वहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप 50 में 50 सॉल्व कर लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव, तब आपका बचता है 50 सब्जेक्टिव। अब 50 सब्जेक्टिव में क्या करें? तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो 8 मार्क्स का होता है, जिसे ऐसे कहते हैं। आपको जो सो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप 6-7 ऐसे को अपना कंठस्थ कर लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, लिखिए, पढ़िए, उसका मतलब धज्जी उड़ा दीजिए। एक अफसोस के साथ एक बात मैं कहता हूँ, जब भी बच्चा से कह रहा हूँ कि बाबू ये वाला ऐसे लिखो तो सर अभी नहीं, कल नहीं समझ में आता, कल लिख देंगे सर, आप पहले क्यों नहीं बोले थे। आई मीन टू से कि मैं अगर बोलता तो वो याद करके आती तब लिखती, यह गलत बात है।
आप कुछ क्रिएटिव बनिए, आप अपने अंदर एक एबिलिटी तैयार कीजिए कि हम 2-4 लाइन किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो कैसे हो पाएगा। तो आप ऐसे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और केवल ऐसे बहुत लिखिए। हर 1-2 दिन में एक ऐसे तो ज़रूर लिखिए। ऐसे में अगर आप मुझसे सजेशन मांगेंगे तो हम आपसे कहेंगे कि न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, यूज़ ऑफ इंटरनेट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बिहार में आप देख ही रहे हैं क्या रेशियो है, और उसके बाद माई एम इन लाइफ जो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, वो लगभग पूछे जाते हैं, पोल्यूशन है। उस तरह से आप कभी कभी कोरोना पे हल्ला होता है तो आप कोरोना को देख सकते हैं। इस तरह से आपको 5, 6, 7 आपको तो ऐसे पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद ऐसे के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तो ऐसे के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन करना है तो आप बताइए, जब आप दी अर्थ को या दी आर्टिस्ट को या कोई भी प्रोज या पोएम को जब आप फिगर आउट कर पाएंगे तो कोई 2 लाइन उठा के दे देगा, कोई भी 2 लाइन उठा के दे देगा। जैसे एक लाइन आपको हम जैसे आपको दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल, हियर लाइज अ लेडी लाइट अप स्टेप एंड हार्ड वर्क सी। इतना एक लाइन उठा के दे दिया और कहेगा इसको एक्सप्लेन करो। अगर आपको समझ में आ जाए कि ये लाइन एनेपिटफ से है तो आप क्या कहेंगे, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्यूटीफुल पोएम एनेपिटफ विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट वाल्टर डेलानर। इतना आपने लिख दिया। उसके बाद उस लाइन के बारे में बस 1-2 लाइन ही लिखना होता है और आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जब आप फिगर आउट करना स्टार्ट कीजिएगा, पिक्चर आउट करना स्टार्ट कीजिएगा अपने माइंड में सारी पोएम को, प्रोज को, तो एक्सप्लेनेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। इस टिप के तहत आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और यानी कि 4 into 2 दैट मीन्स 8 मार्क्स के आपके एक्सप्लेनेशन पूछे जाएंगे। 4 आपकी प्रोज सेक्शन से, 4 आपकी पोइट्री सेक्शन से, जो बहुत अम्यूजिंग है, बहुत इजी है। सिंपलेस्ट वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2 हो गए, यानी इधर 8 और उधर 8 और 2 16 नंबर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ से मार्क्स काटने का अगर कहीं है तो वो ऐसे में है, बाकी एक्सप्लेनेशन में नंबर नहीं काटेगा, याद रखिए। उसके बाद आप नेक्स्ट में चलिए। नेक्स्ट में आता है 3 में कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देगा। दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो देगा ना, उसके लिए आपको 30-40 क्वेश्चन हो सकते हैं कि तैयार करना पड़े। पोइट्री सेक्शन से मैंने 12 क्वेश्चंस आपको देख रखा है। उन 12 के 12 क्वेश्चंस को रट जाना है, समझ जाना है, लिख लेना है, सीख लेना है, पूरी तरीक़ा से उसको तैयार कर लेना है। प्रोज सेक्शन से हमने 14 क्वेश्चन दिया है, उन सारे 14 क्वेश्चन को कर जाना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हमने इन अबाउट 10 क्वेश्चंस दिए हैं, उन 10 क्वेश्चंस को कर जाना है। और ये जो आपके 25-30 क्वेश्चंस दिए ना, इनमें से 5 क्वेश्चन पक्का है कि टकराएगा, और जब वो टकराएगा तो आप 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ मार्क्स नहीं कटेगा। जब वहाँ मार्क्स नहीं कटेगा तो 10 दोस्त वहाँ से भी आप 10 नंबर सॉल्व करेंगे, तो फिर आपके उधर 16 है और इधर से 10, आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 26। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, बात करते हैं कि इसके बाद हम क्या करें। तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस आएंगे ना दोस्त, वो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग ढंग का है। दैट मीन्स कि वहाँ आपके क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम बात करनी, एक आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 का बात कर लेते हैं। तो 5 में आपका आएगा क्या, लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए। तो लेटर और एप्लीकेशन में से आप चूज कीजिएगा लेटर को लिखना। अगर आपको इनफॉर्मल लेटर दे तो चूज कीजिएगा इनफॉर्मल लेटर को लिखना, जो बेहद आसान होता है। थोड़ा सा सोच के देखिए कि यदि आज तक आपको लेटर लिखने नहीं आता है, आप 12th क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बताइए कि कैसे हो पाएगा। आप एक पत्र भी लिख नहीं पाएंगे तो कैसे आपको एजुकेटेड कहा जाएगा। इसलिए आप पत्र लिखने तो सीखिए, ये आपकी नीड है और ये एजुकेशन का नीड है, इसलिए आपको एनी हाउ इस काम को करना है। वहाँ से आप 5 नंबर आप उठाओगे और कोई दिक्कत नहीं है, सही ढंग से आप उठा पाओगे। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, आपको क्या पढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन में ना क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे स्मार्टनेस के साथ जिसने तैयारी कर ली उसका मार्क्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ABCDEF करके आपको 6 ऑप्शंस देंगे, जिनमें ए में आपका होगा समरी लिखने के लिए, यानी पोएम सेक्शन से, पोइट्री सेक्शन से 3 पोएम आपको उठा के दे देंगे और कहेगा इनमें से किसी एक का समरी लिखे। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको नहीं लिखना है, यानी ऑप्शन ए को छोड़ देना है। अब ऑप्शन बी में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी 3 आपको प्रोज मिलेंगे और कहेगा इनमें से किसी एक का समरी लिखे। मैं कहता हूँ उससे भी आप डक कर जाओ, उससे भी छोड़ दो, उसका भी आंसर मत दो।
अब आते हैं, हम ए बी को छोड़ चुके हैं, सी में कहा जाएगा फ्यूचर ऑफ इंग्लिश लिखने के लिए या फिर इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज लिखने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे फ्यूचर ऑफ इंग्लिश यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन देगा। हम तो कह रहे हैं कि सी भी डक कर जाओ, सी भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ देना है। अब आते हैं तीन को, हम लोग ने तीन ऑप्शन छोड़ दिया है। अब अगला क्या है हमारा, सी के बाद डी। अब डी के में जब जाओगे तो वहाँ आएगा ट्रांसलेशन। मैं कहूँगा इसको बनाओ। ट्रांसलेशन बेहद आसान होता है दोस्त। मैं आपको लगभग 50 से 60 ट्रांसलेशन दिया हूं और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप उससे ज़रूर देखो और एक एक करके उन ट्रांसलेशन पढ़ो, वहीं से आपका टकरा जाएगा। नहीं भी टकराएगा तो इंग्लिश में क्या है, आप सब्जेक्ट को पहले लिखो, फिर वर्ब को लिखो, फिर ऑब्जेक्ट को लिखो, इट्स वेरी ईजी। तो आप वो कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन पे आप दिमाग लगाओ, मार्क्स नहीं काटेगा। उसके बाद आप डी के बाद ई में जाएंगे तो आपको मैचिंग लिस्ट मिलेगा, प्रोज सेक्शन का बना दो। उसके बाद आप ई के बाद एफ में जाएंगे तो वहाँ पोइट्री सेक्शन का मैचिंग लिस्ट मिलेगा, आप उसको बना दो। बेहद आसान है और यहाँ तक की सफ़र आपने अगर सही तय कर लिया है तो अभी तक आपका मार्क्स काटने का पॉसिबिलिटी 1 या 2 केवल ऐसे में है, बाकी कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपसे ट्रांसलेशन नहीं बन पा रहा हो, 2-3 बना पा रहे हैं, 2 छूट रहा है, तो उस शर्त में मैं आपसे कहूँगा कि आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया या डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया या फिर आपका कहेगा इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो इस लेवल पे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 1-2 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। फिर आप इस तरह से एक तैयार करके रख सकते हैं। या फिर प्रोज सेक्शन से भी या पोइट्री सेक्शन से, दैट मीन्स कि 1-2 पोएम भी आप समरी के रूप में याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिमाग वहाँ नहीं लगाना है, आपको ट्रांसलेशन पे दिमाग लगाना है। ट्रांसलेशन आप बनाने सीख गए तो आपका करियर बदल गया। तो कई चीज़ें हैं यहाँ पे, याद करने से कुछ नहीं होता, इसलिए आप ट्रांसलेशन पे जाएंगे। अगला क्या है, उसके बाद आपका बचा क्या है, उसके बाद आपका ज़्यादा कुछ नहीं बचा। आप बच गया क्या, पैसेज करना है। तो पैसेज करना दोस्त बेहद ही ईजी है। पैसेज में क्या है कि आपको 10-15 लाइन उठा के दे देंगे, उसके नीचे 4 क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करना होता है और आपके क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में मिल जाएगा। तो आप स्मार्टनेस के साथ, आप स्मार्टली अगर मार्क्स उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी इस वक्त आप 2-4 पैसेज को सॉल्व करना स्टार्ट करो, जो मॉडल पेपर में दिया है, जो गैस पेपर में दिया है। आप अपने अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप 98 मार्क्स लेके आया इंग्लिश में तो फिर मुझे कहना कमेंट करके कि सर आपकी मेथड फेलियर हो गया। आप इस मेथड के तहत काम कीजिए, लगातार काम कीजिए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। आपके साथ मैं हूं, मेरा दुआ आपके साथ है, आप अच्छा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बिहार में टॉप करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और मुद्दे के साथ।